बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आज इस रात के हवाले से ये खसूसी एक पैगाम और दोस्त अहबाब अक्सर जो है वो सवाल करते हैं और पूछते हैं सलात तस्बीह का के बारे में। तो सलात तस्बीह का जो पढ़ना है ये हदीस पाक से साबित है। हज़रत अकरमा और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपसे ये रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, क्या मैं आपको एक ऐसा अमल ना बताऊं कि आपको अतिया ना करूं जिसे आप अमल करके आपके अगले और पिछले नए पुराने आपसे जो कोई गलती सरजद हो गई हो तो फरमाया कि अल्लाह करीम ज़ाहिरी पोशीदा तमाम गुनाहों को उससे मुआफ़ फरमा दे। तो ये इस अमल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये 4 रकतें आपने अता फरमाई थी कि जिसे हम सलात तस्बीह कहते हैं। सलात तस्बीह जो है ये मुस्तहब अमल है, इसे हम जो है फर्ज नहीं समझते, ये मुस्तहब अमल है। तो ये कोशिश किया करें कि हफ्ते में एक बार पढ़ लिया करें। अगर हफ्ते में ना सही तो महीने में एक बार, अगर महीने में ना सही तो कम से कम साल में एक मरतबा इसे जरूर पढ़ना चाहिए। इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। इसकी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि इससे बंदे के अगले पिछले गुनाह अल्लाह करीम मुआफ फरमा देता है और बंदे की गुनाह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो अल्लाह करीम उसको भी मुआफ फरमा देता है। इसका तरीका जो है वो आप समात फरमा ले। इसका तरीका यह है कि आपने नफल की नियत करनी है, 4 रकात नमाज नफल सलातुत तस्बीह। तो उसकी नियत करने के बाद आपने सुबहान कल जो जब हाथ आप बांध लेंगे तो वो नियत करने के बाद हाथ बांधेंगे। हाथ बांधने के बाद आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसके पढ़ने के बाद आपने 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहां तक आपने इसे 15 मरतबा पढ़ना है। फिर आप एक सूरत फातिहा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा के बाद एक सूरत साथ मिलाएंगे और सूरतों की तरतीब आपने रखनी है। ऐसा नहीं है कि पहले छोटी पढ़ ले फिर बाद में बड़ी पढ़ दे, या पहले जो है वो आप आगे से पढ़ दे और अगली रकात में पिछली वाली सूरत मिला दे, ऐसा नहीं। ये आपने 4 रकत की तरतीब रखनी है। मिसाल के तौर पर आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें और अगर आपको तरतीब नहीं आती, मतलब कुल या अय्युहल काफिरून सूरत नहीं आ रही, उसके बाद सूरत फतह इज़ा जा नसरुल्लाह ये नहीं आ रही, तब्बत यदा कुल सूरत इखलास ये आपको नहीं आ रही, तो आप उसका तरीका ये कि 4 रकतों में कुल शरीफ पढ़ लें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 4 रकतों में आप ये पढ़ सकते हैं। तो तिलावत करने के बाद सूरत मिलाने के बाद जो है आप 10 मरतबा सूरह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर आप पढ़ेंगे। ये आपने 10 मरतबा पढ़ना है। ये आपने 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर रुकू में जाना है। तो रुकू में जाने के बाद रुकू में आप जो सुब्हान रब्बियल अज़ीम ये आप पढ़ेंगे 3 मरतबा। फिर रुकू में आपने 10 मरतबा फिर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये आपने पढ़ना है। फिर आप खड़े हो जाएंगे, यानी जब आप कौमे में जब आप सीधा खड़े होंगे क़याम के लिए, रुकू से दोबारा खड़े होंगे तो फिर आपने 10 मरतबा पढ़ना है। फिर 10 मरतबा आप पढ़ने के बाद फिर आप जब सजदे में जाएंगे तो सुब्हान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर आप पढ़ेंगे। यानी फिर आप जलसे में जब आएंगे तो फिर उस वक्त आपने फिर 10 मरतबा पढ़ना है। यानी एक सजदे के बाद जब आप बैठेंगे तो फिर आपने 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर फिर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दूसरे सजदे में सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला इसका अदा करने के बाद पढ़ने के बाद फिर आप 10 मरतबा, गोया के एक रकत में आपने 75 मरतबा आपने इस कलमा शरीफ का विरद करना है। इसी तरीके से आपने दूसरी रकत पढ़नी है, फिर तीसरी और चौथी जो। और ये याद रहे कि जब आप अत्तहियात यानी तशहुद में जब आप बैठेंगे तो उस वक्त आप नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त आप सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि नहीं पढ़ना। आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये पढ़ने के बाद आपने मुकम्मल आगे दुरूद शरीफ पढ़ना है, क्योंकि ये सलात तस्बीह नफल की जमात होगी या नफल आप पढ़ रहे हैं 4 रकत, तो ये आप पूरी रब्बी जालनी तक पढ़ेंगे। रब्बी जालनी तक मुकम्मल पढ़ने के बाद फिर जब आप तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो फिर उसी तरह आपने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ये आपने
پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پھر وہی یعنی 15 مرتبہ آپ پڑھیں گے, پھر سورت فاتحہ پڑھیں گے, سورت فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے, سورت ملانے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے, پھر ہر رکن میں 10 مرتبہ آپ پڑھتے جائیں گے, اور اس طرح کی آپ کی 4 رکعت جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گی. 4 رکعت آپ پڑھ لینے کے بعد, مکمل کرنے کے بعد, آخری اتحیات پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے. اس کے بعد آپ نے جو اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ جو حدیث سے منقول ہے کہ وہ اس کے بعد کا عمل جو ہے وہ آپ نے آیت الکرسی کا وظیفہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اگر آپ کو یہ آیت پاک زبانی یاد ہو تو سبحان اللہ, اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ کریم اس عمل کے پڑھنے سے جو ہے اللہ کریم جو ہے وہ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں, اور اللہ کریم بندے کے گناہ معاف فرماتے ہیں. اور یہ عمل اگر آپ کو دیکھ کے آپ زبانی نہیں پڑھ سکتے تو دیکھ کے تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اگر دیکھ کے بھی نہیں آپ کو آ سکتا تو کسی ایسے بندے کو جس کو یہ آتی ہے اسے کہیں کہ وہ آپ کو 1 مرتبہ پڑھ کر سنا دے, آیت الکرسی بھی اور یہ بھی عمل. تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے حضور کا فرمان بھی پورا ہوگا, اور یہ آپ کی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھنے کا جو ہے وہ بھی عمل پورا ہو جائے گا. اور اگر میرا یہ عقیدہ اور ایمان یہ ہے, میرا عمل یہ کہتا ہے, میرا جو ازمودہ تجربہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جب بھی یہ آپ کو یہ بابرکت رات نصیب ہو, یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے اپنی نبوت کو داؤ پر لگا دیا. یعنی تورات میں بھی اس رات کا ذکر ہے, تو جس کی فضیلت دیکھی کہ اتنی برکت والی رات, اتنی برکت والی رات کہ ایک رات کے جاگنے سے, نوافل پڑھنے سے, ذکر و اذکار کرنے سے اللہ کریم راضی ہوتا ہے. اور اس رات کو قبرستان میں جا کر اپنے